दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 माह के जो डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी है, मतलब एनआईएस के अभ्यर्थी, उसको बीपीएससी टीआरई मतलब फेज़ 1 का जो नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वे ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं, उसका नियुक्ति पत्र रद्द किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर आज एक बड़ी अपडेट आई है। अपडेट क्या है, इससे आपको अभी हम रूबरू करवाएंगे। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथियों, एक खबर अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, थोड़ा सा आप देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, एनआईएस मामले में एक बहुत बड़ा खबर सामने आया है। बीपीएससी टीआरई 1.0 में जितने भी शिक्षक योगदान कर दिए हैं, कल के जजमेंट के बाद, मतलब एनआईएस का जो प्राइमरी टीचर से हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, मतलब उसके बाद आज से जिला में, मतलब सभी जिला में शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि एनआईएस कैंडिडेट का फोल्डर अलग रखा जाए। आज मुजफ्फरपुर जिले में उनके फोल्डर को अलग छांटना शुरू कर दिया है और शिक्षा विभाग अब 70,406 पीआरटी रिजल्ट पे रेगुलर डीएलएड के साथ रिवाइज्ड रिजल्ट की ओर बढ़ रहा है। एनआईएस कैंडिडेट रिजल्ट पे जल्द ही विभागीय लेटर सामने होगा। साथियों, आपने देखा कि इस मैसेज के थ्रू बहुत से अभ्यर्थी दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि साथियों यह मैसेज हमको भेजकर पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा जा रहा है कि क्या यह बात सत्य है कि वास्तव में बीपीएससी टीआरई 1.0 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी एनआईएस वाले नियुक्त हो चुके हैं, उसका फोल्डर अलग किया जा रहा है। मतलब मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में फोल्डर अभी अलग करना चालू है। उसके बाद आपको बता दें कि अन्य डिस्ट्रिक्ट जहां पर एनआईएस के अभ्यर्थी हैं, उसका फोल्डर अलग किया जा रहा है। क्या बीपीएससी टीआरई 1.0 से नियोजित शिक्षक, मतलब जो भी एनआईएस शिक्षक हैं, उसको हटाएंगे? साथियों, इस खबर का पुष्टि, मतलब अभी जो आपके सामने एक कटिंग दिख रहा है, स्क्रीनशॉट दिख रहा है, यह खबर है ना, इसका पुष्टि अभी हम इसी वीडियो में करेंगे। क्या यह कितना प्रतिशत तक सत्य है? फिलहाल आप यह जानिए कि कहीं से धुआं आती है तभी आग लगती है। कहीं ना कहीं यह खबर ज़रूर विभाग की ओर से आई होगी, उसके बाद यह वायरल हो रहा है। इसकी सत्यता की जांच करेंगे और निश्चित रूप से हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपकी जो जॉब है वह सुरक्षित होगी या नहीं होगी, जो एनआईएस के अभ्यर्थी हैं। साथियों, इसके अलावा आज एक बड़ी अपडेट आई है जो कहीं ना कहीं बीपीएससी फेज़ 1 के अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करती है, टेंशन में ले जाती है कि वास्तव में उनका भी नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों, आपको बता दें कि आपके तरह ही केवीएस भी, जो प्राइमरी टीचर के लिए एनआईएस डीएलएड में भाग लेने का मौका दिया था, केवीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, इंटरव्यू में भी और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम, उसमें भी भाग लेने का मौका मिला था। अंततः 28 नवंबर को केवीएस का रिजल्ट भी आ गया था। रिजल्ट आने के पश्चात बस उसका नियुक्ति पत्र मिलना था। ऐसे में 28 तारीख को एक जजमेंट आता है जिसमें एनआईएस वैलिड नहीं होते हैं। ऐसे में आपको बता दें, केवीएस का एक लेटर तुरंत ही पब्लिश किया जाता है संज्ञान लेने के बाद कि जितने भी केवीएस में एनआईएस अभ्यर्थी हैं, उसको उसका रिजल्ट जो है वह रद्द किया जाएगा, उसका रिवाइज आंसर फिर से जारी किया जाएगा, मतलब रिवाइज रिजल्ट, जिसमें एनआईएस अभ्यर्थी नहीं होंगे। साथियों, इससे सीधा स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में अगर बीपीएससी केवीएस के तरह संज्ञान ले, हो सकता है कि बीपीएससी लेट से अपना लेटर इश्यू करे, यह अलग बात है। लेकिन आपको पता होगा कि केवीएस ऐसी संस्थान है, बीएड पीआरटी से हटा दिया गया था, उसी समय उन्होंने जल्द ही यह लेटर पब्लिश कर दिया, अभ्यर्थियों के मन का कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया। लेकिन बीपीएससी घुमा फिरा के जो ही दर्द दिया है वही दबा देगा, मतलब घुमा फिरा के बात को पेश किया, अंततः हटा ही दिया। इसी प्रकार साथियों, अभी बीपीएससी कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं की है, ना ही शिक्षा विभाग की है। ऐसे में अभी बिहार के खासकर अभ्यर्थी जो बीपीएससी फेज़ 1 में चयनित हो चुके हैं, वास्तव बात है टेंशन होगा, लेकिन अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अभी कोई लेटर इशू नहीं किया गया है कि आपको एनआईएस से अगर डीएलएड की है तो आपको हटाया जाएगा। फिलहाल एक लेटर सामने आया है जो कि केवीएस का है, आप पेपर कटिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं, यह
पटना मुख्य संवाददाता राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से मतलब NIS से 18 माह के DLED करने वाले को नियुक्ति पत्र पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद लिया है, मतलब 28 तारीख के बाद। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार के लगभग 53 केंद्रीय विद्यालय में 97 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्त करना था। मतलब बिहार में, स्पेशल बिहार में, पूरे भारतवर्ष में तो हो ही रही है, बिहार में 53 केंद्रीय विद्यालय में 97 शिक्षक को बहाल करना था। उसका रिजल्ट भी आ चुका था। लेकिन साथियों आपको बता दें 30 नवंबर को आयोजित रोजगार मेला में इन्हें नियुक्ति पत्र मिलना था। समझिए कितना खुशी का दिन आने वाला था, मतलब आज का दिन कि नियुक्ति पत्र उन अभ्यर्थियों को मिलने वाला था। लेकिन इन 97 अभ्यर्थियों में से 26 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 18 माह के DLED मतलब NIS से DLED कोर्स किए हैं। आप समझ सकते हैं कि 26 अभ्यर्थी को ही उसमें से नियुक्ति पत्र मिलेगा, 18 को हटा दिया जाएगा क्योंकि वे NIS से किए हैं। इन 26 अभ्यर्थियों को अब 30 नवंबर को होने वाले रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। साथियों स्पष्ट कर दिया गया है कि KVS के द्वारा जो 28 तारीख को का जो संज्ञान आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको मान लिया गया है और उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी KVS बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी उपायुक्त शोमा घोष ने दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक आगे कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। साथियों क्लियर स्टैंड है, अब क्या निर्णय लेना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, निश्चित रूप से समझिए इनको हटा दिया गया है। मैं उन अभ्यर्थियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर आप इस 26 अभ्यर्थी में से एक भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने इमोशन पर कंट्रोल कीजिए और आगे की पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन बिहार में या हमारे भारत सरकार के द्वारा कई ऐसे पहल है जो अपनाए जाते हैं। जैसे कि BPSC फेज 1 के समय आपको पता होगा कि B.Ed अभ्यर्थी को PRT से बाहर कर दिया गया। बहुत से ऐसे मामले सामने आए जो अभ्यर्थी सुसाइड कर लिए। लेकिन मैं आपको ऐसा सलाह देने का या मैं आपको ऐसा हिदायत दूंगा कि इस प्रकार का कदम नहीं उठाइएगा। मैं जानता हूं, आपकी दर्द को समझता हूं कि आपने कितना तैयारी किया था, इसके बाद आपका सिलेक्शन KVS जैसे संस्थान में होने जा रहा था। तो साथियों हम आगे भी देख लेते हैं। बिहार से 2,85,000 शिक्षकों ने किया था कोर्स। साथियों बहुत ही अधिक क्वांटिटी थी, संख्या थी। बिहार में लगभग 2,85,000। आपको पता होगा कि NIS ने 2017 में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए कोर्स है ना करवाया था। बिहार की बात करें तो 2,85,000 शिक्षक ने यह कोर्स किया था। इसमें से लगभग 2 लाख निजी स्कूल और 85,000 सरकारी स्कूल के शिक्षक शामिल थे। ये जो 85,000 सरकारी स्कूल के शिक्षक शामिल थे, इसके लिए तो ये डिग्री वैलिड हो गई। लेकिन जो अभ्यर्थी जो गैर सरकारी से किए थे और वे गैर सरकारी मतलब प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, उसके बाद आप किसी सरकारी एग्जाम के लिए BPSC फेज 1 ही ले लीजिए, BPSC फेज 2 ले लीजिए या केंद्रीय विद्यालय संगठन का KVS लीजिए, उसके लिए फॉर्म फिलअप किए थे तो उसको इनवैलिड कर दिया गया है। हालांकि BPSC फेज 1 को लेकर स्पष्ट लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन BPSC फेज 2 में जो भी TRE स्टूडेंट हैं वे वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा स्टैंड आ चुका है। साथियों आपने देखा कि KVS जैसे संस्थान कितनी जल्दी रिएक्ट की बात को, और मैं यह मानता हूं कि अभ्यर्थियों को फंसाना नहीं चाहिए। अगर यही स्पष्टीकरण 6 महीना के बाद आता, जब वह 6 महीना जॉब कर लेते, सारी अपनी खुशियां को सजा देते, सपना सजा लेते, उसके बाद आप उसको जॉब से हटाते, तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा कष्ट अभ्यर्थी को पहुंचता। अच्छा हुआ कि आप स्पष्टीकरण अपना जल्द ही दे दिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि उन अभ्यर्थियों का जॉब छूट गया वो अच्छा हुआ, वो तो बहुत दुख की बात है, लेकिन आपका स्पष्टीकरण इतना जल्द आ गया, KVS जैसे संस्थान को मैं सलाम करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इसी तरह BPSC भी अपने स्टैंड को क्लियर करें, ताकि अभी आम अभ्यर्थी जो जूझ रहे हैं इन जैसे सवाल को से कि BPSC फेज 1 में उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बहुत क्रिटिकल समस्या अभ्यर्थियों के बीच है। क्योंकि अभी मैंने जो कमेंट अपने
यूट्यूब स्टोरी में जाके देखा तो बहुत से ऐसे कमेंट पड़े हुए हैं, सर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, सर मैंने कितना मेहनत किया था जॉब पाने के लिए, अब सरकार की गलती की वजह से मेरी डिग्री इनवैलिड होती है, मैंने 18 महीना का कोर्स किया, क्या मैं 6 महीने का कोर्स और नहीं कर सकता था, 24 महीना का 2 साल का, तो सरकार ऐसा नियम क्यों लाई। तो वास्तव बात है, गलती सरकार करती है और भुगते हैं कौन, अभ्यर्थी भुगतते हैं। तो साथियों निश्चित रूपेण आप तब तक क्या कीजिए, शांत रहिए, क्योंकि जब तक बीपीएससी का स्टैंड क्लियर नहीं होता है बिहार सरकार का, तब तक आप निश्चित रूप से अपना जॉब कीजिए और आगे की तैयारी का सोचिए, है ना। अगर आपका जॉब सुरक्षित रहता है तो निश्चित रूप से आप टेंशन फ्री होंगे। जब तक लेटर नहीं इशू होगा तब तक कोई कुछ नहीं बता सकता। अपने मन से कुछ भी बता देगा तो ये अलग बात है ना, हम भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, गलत खबर आपको नहीं दिखाएंगे। ये बात आप ज्ञान दानवीर पे भरोसा किए हैं तो हमेशा भरोसा करके रखिए। देखिए साथियों, एक और जो स्क्रीनशॉट है वह बहुत ही तेज़ी से वायरल होता है। जैसा कि आपने सुना था कि कल बीपीएससी में जो शिक्षक बहाल हुए हैं, मतलब बीपीएससी फेज 1 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं, वे अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से पूछ ही रहे थे। ऐसे में एक बड़े न्यूज़ चैनल पे भी चलाया जा रहा था कि एनओएस डीएलएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। वास्तव में यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और नीचे में एक बात यहाँ पर लिखा गया था, बीपीएससी में चयनित एनओएस शिक्षक हटाए जाएंगे। इसकी पुष्टि साथियों आपको बता दें, इसकी पुष्टि अभी कोई नहीं करता है। हालांकि इन चैनल के द्वारा चलाया गया है ना, जो न्यूज़ 18 बड़े चैनल हैं, बिहार के भरोसेमंद चैनल है ना, तो कहीं ना कहीं इसको खबर आया होगा, है ना, या हो सकता है ये अपने अनुमान के आधार पर बता रही होगी। लेकिन ऐसा बीपीएससी में चयनित एनओएस शिक्षक अभ्यर्थी को हटाया जाएगा, अभी ना ही शिक्षा विभाग की ओर से और ना ही बीपीएससी आयोग की ओर से कोई लेटर पब्लिश की है। मैंने तमाम न्यूज़ को बारीकी से देखा, अभी तक कोई ऐसा लेटर नहीं आया है जिसमें इस प्रकार का बात लिखा गया है कि बीपीएससी में चयनित एनओएस शिक्षक को हटाए जाएंगे। इसी कारण आप इस न्यूज़ से दिग्भ्रमित नहीं होइए, है ना, क्योंकि केवीएस का रिलेट किया जाए बिहार से, बीपीएससी फेज 1 से, तो निश्चित रूप से बीपीएससी फेज 1 से भी हट सकती है। लेकिन जब तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो जाता है तब तक इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। साथियों, बहुत से अभ्यर्थी यह भी पूछ रहे थे कि बीपीएससी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आ जाएगा। आपको बता दें साथियों, मैंने आज सुबह में ही वीडियो बनाया, बहुत से अभ्यर्थी को उनको देखे। आपको पता होगा कि 30 नवंबर मतलब आज तक लास्ट डेट था ज्वाइनिंग लेने का, जो बीपीएससी फेज 1 के अभ्यर्थी थे। आज तक जितना ज्वाइनिंग हो जाएगा, जितने अभ्यर्थी योगदान ले लेंगे, तो उसके बाद जो सीट वैकेंट बचेगी, क्योंकि आपको बताते आपके जानकारी के लिए, अभी तक टोटल 88,000 शिक्षक ज्वाइन किए हैं और लगभग 32,000 शिक्षक ज्वाइन नहीं किए हैं। अगर और अभ्यर्थी 30 नवंबर मतलब आज तक ज्वाइनिंग लेते हैं तो इसमें संख्या घट सकती है, ज़्यादा संख्या नहीं घटेगी, बस ये 2,000 करीब घट सकती है ना। 30,000 फिर भी सीट वैकेंट रहेगा। इस 30,000 पर आपको मेरिट लिस्ट आने की चांस बनती है। वो अभी कहाँ से कहाँ तक, 1 से आपको 12 तक बात करते हैं, ना कि 1 to 5। तो आप समझ गए होंगे कि 30 नवंबर के बाद कभी भी आ सकती है, मतलब आज के बाद। लेकिन आपको बता दें एक पॉइंट, यहाँ पर बीपीएससी ने यहाँ पे नोटिस किया कि अभी जो है ना, इसमें अभी समय लग सकता है, किसमें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, क्योंकि आयोग का ध्यान अभी दूसरे चरण के एग्जाम पर है। पूरक रिजल्ट तैयार करने में समय लगेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बीपीएससी फेज 2 के एग्जाम में करने हैं। एडमिट कार्ड इशू करने के साथ साथ बहुत सारे सेंटर कोडिंग करना, बहुत सारा बात होता है ना, आप समझ रहे हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आएगा पूरक रिजल्ट, मतलब सप्लीमेंट्री आपका जो रिजल्ट है वह शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आएगा। आज तक ज्वाइनिंग का लास्ट डेट था, देखिए ज्वाइनिंग के बाद कब तक शिक्षा विभाग रिक्ति सौंपती है बीपीएससी को, उसके आधार पर आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। साथियों, मैं आशा करता हूं कि मैंने आज के सभी टॉपिक को क्लियर किया। फिर भी आपके सामने कोई कन्फ्यूज़न है, आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट को हम लेने का प्रयास करेंगे। हो सकेगा ज़्यादा कमेंट होगा तो हम कमेंट पे पूरा वीडियो ही बना देंगे, लेकिन आपका कमेंट निश्चित रूप से रिव्यू करेंगे। साथियों, वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा।